हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान एकेडमी गाइस। तो गाइस इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 गाइस। पार्ट 1 में मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था गाइस, और जो पार्ट 2 था गाइस उसमें मैंने आपको इसके ऑब्जेक्ट बताए थे गाइस। तो कितने टाइप्स के गाइस इसके ऑब्जेक्ट होते हैं गाइस? 7 टाइप्स के इसके ऑब्जेक्ट होते हैं गाइस। तो गाइस हम चलते हैं इसके आगे तरफ। हम इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द बजट। तो गाइस आपको पता है कि कितने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं गाइस। तो मैंने आपको गाइस इससे पहले एक कुछ टॉपिक बताया था, उस टॉपिक में सारे टॉपिक लिखे थे। उसमें लिखा था कि बजट रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये हमारे क्या है। और तो गाइस गवर्नमेंट का जो कंपोनेंट है गाइस वो हमारे 2 टाइप्स के कंपोनेंट है गाइस। उसका पहले का नाम है गाइस बजट रिसिप्ट और दूसरे का नाम है गाइस बजट एक्सपेंडिचर गाइस। तो गाइस हम चलते हैं, इसका पहला पॉइंट देखते हैं बजट रिसिप्ट गाइस। तो गाइस बजट रिसिप्ट क्या होता है? बजट रिसिप्ट रेफर टू एस्टिमेट मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। तो गाइस इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। बजट रिसिप्ट रेफर करती है मनी रिसिप्ट को, मतलब पैसा, जब हम गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है हर साल के अंदर, उसे कहते हैं बजट रिसिप्ट गाइस। फ्रॉम फिजिकल ईयर मतलब 1 साल का ईयर। तो गाइस अब जो बजट रिसिप्ट है वो रेफर करती है, क्लासीफाई करती है गाइस 2 रिसिप्ट को। तो उस 2 रिसिप्ट का क्या नाम है गाइस? उसका पहले का नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट, और गाइस जो दूसरे का नाम है उसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट गाइस। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में गाइस। तो गाइस रेवेन्यू रिसिप्ट आर दूज मनी रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो मनी रिसिप्ट होती है सरकार की, विच शो दी फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करती है गाइस। तो गाइस जो पहला है वो हम देखते हैं, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। कोई भी लायबिलिटी को ये क्रिएट नहीं करती है गवर्नमेंट गाइस। जैसे लाइक एग्जाम्पल में टैक्स रिसिप्ट, टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट भी को। टैक्स क्या है? इनका रेवेन्यू है, प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट सरकार का, अगर टैक्स लेंगे तो प्रॉफिट होगा गाइस। इट डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी। कोई भी कैसा भी उधार इसमें इंक्लूड नहीं होता गाइस। लायबिलिटी माने कोई उधार कह लें, या कोई हमारा क्रेडिटर कह लें, जिससे वो हमारा पहले से ही उस पर हो जाए। जैसे लाइक रेंट हमें किसी को देना है, सैलरी हमें किसी को देनी है, उस टाइप का हमारा जो लायबिलिटी हो गई, उधार है। तो फॉर द गवर्नमेंट टैक्स इज यूनिलेटरल और वन साइडेड। इससे हम यूनिलेटरल कह सकते हैं या फिर गाइस वन साइडेड कह सकते हैं। कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ये कंपल्सरी पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट के गाइस। तो गाइस इसका हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट, ये रिसिप्ट डू नॉट काउजेज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गाइस ये हमारा क्या नहीं करता है, ये कोई भी कारणों से कोई हमारा एसेट होगा, एसेट मतलब कोई स्टॉक हो गया, कैश हो गया, वो इसका रिडक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट सरकार को, इसमें रिड्यूस नहीं होगा प्राइस इसका। टैक्स डू नॉट लीड एनी रिडक्शन, टैक्स होता है वो लीड नहीं करता है कोई भी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स होता है वो लीड नहीं करता हमारा गवर्नमेंट एसेट पर। इफ़ गवर्नमेंट रिसीव मनी बाई सेलिंग इट्स, जो गवर्नमेंट रिसीव करती है मनी को किसके द्वारा? जो सेलिंग होती हैं शेयर ऑफ सम कंपनी, कुछ कंपनी के, से एयर इंडिया, जैसे हमारे एयर इंडिया हो गया, फ्लाइट होगी, इसका नाम है एयर इंडिया। इट कुछ काजेज होते हैं रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर देयरफॉर नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट गाइस। तो गाइस आपको ये कुछ रेड कलर का दिख रहा होगा, इसमें जो हमारी डेफिनेशन है वो हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम लोग का कुछ इसमें डेफिनेशन ढूंढी तो हम लोग इस टाइप की पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, इन शॉर्ट में लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दूज मनी रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट सरकार की वो रिसिप्ट मनी रिसिप्ट होती है विच डू नॉट क्रिएट, ये क्रिएट नहीं करती है कोई भी लायबिलिटी, कोई भी उधार को गवर्नमेंट को, एंड एज वेल एज डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट गाइस। और गाइस हम चलते हैं अब इसके आगे तरफ। तो आपको सामने एक चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। एक तरफ लिखा है हमारा टैक्स रिसिप्ट और एक तरफ लिखा है नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स हमारे कौन से टैक्स होते हैं गाइस? जैसे हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये स्टेट टैक्स ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब हमारे टैक्स रिसिप्ट होते हैं जो गवर्नमेंट हम लोगों से रिसीव करती है गाइस। और जो नॉन टैक्स कौन से होंगे गाइस? वो होंगे फीस हो गया, फ़ाइन हो गया,
या स्पेशल असिस्टेंट हो गया, या इनकम फॉर पब्लिक एंटरप्राइज हो गई, या डोनेशन वगैरह हो गया। इस टाइप के गाइस हमारे ये नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं गाइस। तो गाइस हम आगे की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखते हैं टैक्स रिसिप्ट क्या होता है गाइस। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टैक्स रिसिप्ट? तो गाइस अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। टैक्स क्या होता है गाइस? कंपल्सरी पेमेंट होता है जो हम लोग को गवर्नमेंट को करना चाहिए बाय द हाउस होल्ड, या कोई हाउस होल्ड के द्वारा, फर्म या और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट में। गाइस आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर के हेडिंग पे, दी टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। टैक्स वगैरह से सर्विस कोई गवर्नमेंट को ना ही कोई बेनिफिट होता है, ना ही कोई इनको रिटर्न वापस मिलता है गाइस। तो गाइस आपको डेफिनेशन समझने में आ गई होगी टैक्स रिसिप्ट गाइस। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स। तो गाइस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। एक होता है क्या कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स गाइस। और जो तीसरा होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो गाइस मैं आपको अब एक एक करके आपको सारे बताऊंगा कि कौन से टैक्स होते हैं गाइस। तो गाइस हम चलते हैं अब इसके आगे की तरफ और देखते हैं पहला टैक्स जो हम लोग आज समझेंगे गाइस। फिर इसके बाद जो 2 टैक्स हैं वो हम लोग कल समझेंगे गाइस। तो गाइस जो इसका नाम है, पहले टैक्स का नाम है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स गाइस। तो गाइस हम देखते हैं इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स क्या कितने होते हैं गाइस, कैसे होते हैं गाइस। तो गाइस मैं बताऊँ प्रोग्रेसिव टैक्स, आ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव। वो टैक्स होते हैं प्रोग्रेसिव व्हेन वी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब हमारा रेट ऑफ टैक्स होता है इंक्रीज होता है और विद इन एन इंक्रीज इन इनकम, और उसके साथ इनकम भी इंक्रीज होती है, हमारा टैक्स भी बढ़ेगा और हमारी इनकम भी बढ़ेगी गाइस। उस टैक्स को कहेंगे हम प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, टैक्स रेट हमारी है 10% और इनकम में हमारी 2 लाख से 5 लाख के बीच में गाइस। इट इज़ अ 15% फॉर इनकम। 15% का क्या क्या हमारी इनकम है बिटवीन 5 लाख के लेके बीच में 10 लाख के। एंड सून एज टैक्स रेट इंक्रीज एज अ लेवल ऑफ इंक्रीज, जब हमारा रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा तो हमारी इंक्रीज में इसमें इनकम ही फिर गाइस आपको दिख रही होगी। पहले हमारी 2 से 5 लाख थी, हमारी कितनी होगी गाइस 5 से 10 लाख हो गई। जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा तो हमारा गाइस इनकम भी बढ़ेगी गाइस। तो गाइस हम चलते हैं इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। उसमें बोल रहा है कि रिग्रेसिव टैक्स गाइस। तो रिग्रेसिव टैक्स गाइस कौन से टैक्स होते हैं? आ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट काउजेज आ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन अ पुअर देन द रिच। वो टैक्स होते हैं जो हमारा रियल बर्डन पड़ता है पुअर पर, और फिर वो पुअर क्या होता है तो हो जाते हैं गाइस रिच हो जाते हैं। इफ़ अ पर्सन विद किसी को 1 लाख रुपये मिल रहा है, मंथली इनकम आ रही है किसकी, और पे कर रहा है 10%, वो 10% इसके इनकम टैक्स दे रहा है, 10,000 रुपये जो हो गए। तो क्या जो उसका बैलेंस बचता है पर मंथ का वो 90,000 रुपये बचता है। बट इट अ पर्सन विद द 5,000 रुपये हिज मंथली, अगर वही कोई व्यक्ति क्या कहते हैं 5,000 रुपये मंथली कमा रहा है तो गाइस तो उसको ही पे करना पड़ता है इनकम टैक्स 10%, और पेश करने के बाद 500 रुपये वो पेश कर रहा है। इट मीन कट इट इन कंजप्शन लीडिंग टू पुअर। तो अगर तो उसमें जो बता रहा है रिग्रेसिव टैक्स में, अगर हमारा रेट ऑफ टैक्स कम होगा, जब हमारी इनकम भी कम होगी तो हमारी रेट ऑफ टैक्स भी इसमें कम हो लगेगा गाइस, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और गाइस आएगी वीडियो में आपको कल बताऊंगा, उसमें 2 आपको टैक्स रह गए, उसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, और फिर दूसरे का नाम है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा हो तो सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए गाइस तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो गाइस मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और गाइस हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इसमें हम कल क्या पढ़ेंगे वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप गाइस आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो गाइस।